आज बिहार दरोगा का सिलेबस देखते हैं। क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। बिहार एसआई सिलेबस, जैसे बीपीएससी एक कमीशन है, एक आयोग है और वो बीपीएससी का एग्ज़ाम लेता है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम लेता है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। एंड जैसे यूपीएससी एक कमीशन है, वो भी अलग अलग एग्ज़ाम लेता है। तो इस एक बिहार दरोगा यानी बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए कौन सा कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है? द बिहार सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, बीपीएसएससी। ये एक कमीशन है जो क्या इसकी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सिलेबस रखना चाहिए, यही तय करता है और यही एग्ज़ाम लेता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, 4 चरण पार करने हैं। बस इंटरव्यू नहीं है, बाकी प्रीलिम्स, मेंस, थर्ड है आपका फिजिकल टेस्ट, आपके बॉडी की शारीरिक जांच, चौथा है मेडिकल टेस्ट। ये 4 स्टेज हैं जिसको फुलफिलमेंट करना पड़ता है। और यहाँ जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए और यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले प्रीलिम्स पास करना होगा। इस प्रीलिम्स में आपका क्या सिलेबस है? तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। यानी मैथ पढ़ना है, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जो भी एप्टीट्यूड होता है वो, एंड जीके और जीएस। जीके में सबको मालूम है कि वही सेम है, हर चीज का जीके एक ही है, करेंट अफेयर्स है। अब बिहार ऐसा ही है तो बिहार स्पेशल का कुछ चीज पढ़ना होगा, बिहार का करेंट अफेयर्स पढ़ना होगा, लाइक बीपीएससी। और आपका हिस्ट्री, बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास, भूगोल और भी कुछ तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या, बाकी दिमाग में ये रखना है कि ये तो खाली जीके का हो गया, ठीक। और बाकी रहा मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग तो आपको करना ही होगा, उसमें क्या क्या है सबको मालूम है, मैथ में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो जीके की बात करते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, जहाँ भी देखिएगा मैथ रीजनिंग का सब में यही है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज, समय, दूरी, स्पीड, जो नाव और धारा वाला क्वेश्चन है वो, प्रतिशत, लाभ, हानि, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सांख्यिकी वगैरह। और वो पहेली जो पजल है रीजनिंग का वो सब, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ये सब, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, सबसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बस फर्क ये हो जाता है कि जब हम पीवाईक्यू देखते हैं तो किस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है रीजनिंग में और मैथ में, उसके हिसाब से एक वीडियो बना देंगे, मैथ रीजनिंग का अलग से। अभी हम जीके की बात करते हैं और हिंदी की, ठीक है। चीज़ों को समझते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम बिहार एसआई का एग्ज़ाम निकालें, और आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ ये दौड़ भी पार करना है और अपना बॉडी भी ठीक रखना है, मेंटली, फिजिकली सब कुछ आपका ठीक होना चाहिए। और साथ में आपको दौड़, लॉन्ग जंप वगैरह करना पड़ता है। तो ये बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछेगा। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रम का करेंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से, इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट, जो भी राष्ट्र से संबंधित जो भी फैक्ट्स है, नेशनल फैक्ट्स वो, रिनाउंड पर्सनालिटीज, जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और उनके उपनाम, कॉमन नेम, जैसे महात्मा गांधी, बापू, नेहरू, चाचा जी किसको कहते हैं तो नेहरू को, फिर लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण, ऐसे उनका उपनाम। फुल फॉर्म्स ऑफ एब्रीवेशन, जो फुल फॉर्म्स होते हैं इम्पोर्टेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है वो पूछ लिया जाता है। डिस्कवरीज, खोजकर्ता, आविष्कार, आविष्कारक, डिजीज और न्यूट्रिशन, बीमारी और पोषक तत्व, अवार्ड एंड ऑथर्स, जो पुस्तक लेखक है वो, और अवार्ड से रिलेटेड जो पुरस्कार, कल्चर एंड रिलीजन यानी संस्कृति और धर्म क्या है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कंट्रीज एंड करेंसी, देश और देश की मुद्रा, ये इसका फेवरेट है, पूछता ही पूछता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिफेंस एंड नेबर्स, डिप्लोमेटिक रिलेशन मीन्स होता है रणनीतिक संबंध, यानी दूसरे देश के साथ, पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है, और क्या डिफेंस नेबर
है इसके बारे में, लाइक दो देश कौन सा मिलके युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, इनके बीच कौन सा मुख्य समझौता हुआ है, यहाँ से प्रश्न आते हैं करेंट अफेयर्स के। और उसके बाद देखते हैं, ये प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स में जीके जीएस और साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस, और ये मैथ और रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग का मैंने कहा है कि मैं बना दूंगी। पेपर 2 जो होता है, मेंस परीक्षा, जब ये आप पास कर लिए और मेंस का जब एग्जाम देंगे तो इसमें 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर होता है जनरल हिंदी का, 100 क्वेश्चन होते हैं 120 मिनट यानी 2 घंटे के लिए, और इसमें आपको 30% पास होना अनिवार्य होता है, नेसेसरी कंपल्सरी है कि आपको पास होना है, तभी पेपर 2 वाला कॉपी चेक होगा। सपोज इसमें ज्यादा आ गया और इसमें 30% लाए ही नहीं तो हम मेंस फेल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कंपल्सरी पेपर है। तो हिंदी में क्या पढ़ना है, और पेपर 2 भी 100 क्वेश्चंस होते हैं 2 घंटे का, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल स्टडी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरल हिंदी में क्या क्या पूछेगा। रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो अनुच्छेद 1 दे देता है, संक्षेपण और अनुच्छेद, पूरा बड़ा सा लिखा हुआ आर्टिकल्स, और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढना होता है। वो सेंटेंस करेक्शन, वाक्य को शुद्ध करना, क्लोज टेस्ट ये भी पूछ लिया जाता है, वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेषण, संधि विच्छेद, समास, और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज है, वाक्यांश वगैरह, एंड उसके बाद वो अनेक शब्द के एक शब्द। तो ये आपको इतना कर लेना है कि हाँ 100 क्वेश्चन आएगा तो हमको 30% पास हो जाना है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होगी तो ये सारा मैं ही करा दूंगी, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हिंदी वगैरह और ग्रामर मेरा बहुत अच्छा है, तो ये मैं करा दूंगी। उसके बाद जब जीएस पेपर 2 में आते हैं तो जीएस पेपर 2 में साइंस में क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको जीके में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको 1857 की क्रांति, आज़ादी के बाद देश का जो भारत है वो, आज़ादी के बाद वाला भारत कैसा था, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सब। और आपको इंडियन पॉलिटी में क्या, तो आर्टिकल से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड, कुछ समितियाँ, कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है पॉलिटी में वो, भूगोल में, जैसे हम तमाम चीज के लिए सब पढ़ते हैं। बस क्या होता है, अगर कोई टफ एग्जाम है तो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें भी ABCD करके दिया रहता है। और ये सब एग्जाम में क्या होता है, हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस हमें सबके बारे में जानना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। बिहार SI के सिलेबस के लिए 3 वीडियो लाएंगे, एक मैथ रीजनिंग का और एक पूरी तरह से सिर्फ जीके का, कि हिस्ट्री में कहाँ से सबसे ज्यादा आ रहा है, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में, ठीक। साइंस का तो हमने देख लिया, साइंस का करेंट अफेयर्स का प्रीलिम्स के लिए। अब साइंस का मेंस के लिए देखते हैं। इसमें आता है एसिड, बेस, साल्ट यानी अम्ल, क्षार, लवण, द यूनिवर्स ब्रह्मांड से, मोशन यानी गति, फोर्स यानी बल, वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो एटम है उसका संरचना कैसा है, परमाणु और अणु का पूछता है, वर्क एंड एनर्जी, काम और ऊर्जा, ये तो मैंने लिख ही दिया था ये। उसके बाद मॉलिक्यूल्स, अणु, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु, कार्बन, सॉइल यानी मिट्टी, साउंड ध्वनि, लाइट प्रकाश, नेचुरल रिसोर्स जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, और चेंज ऑफ मैटर, मैटर किस तरह से चेंज होता है, केमिकल से यांत्रिक, यांत्रिक से केमिकल, ये सारा कुछ साइंस का सिलेबस है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके कम से कम 1 से 50 तक जो भी पूछे जाते होंगे 100 में, अब इनका कितना कितना एवरेज है ये तो मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। तो इस 100 में जीके और जीएस के लिए जो भी PYQ होगा, अगर 50 भी होगा, अब क्या पता, मैंने अभी ठीक से देखा नहीं
कि इसमें भी 25-25 करके आता है क्या, ये मुझे नहीं मालूम, ये मैंने गूगल भी नहीं किया। मुझे जितना मालूम था मैं यहाँ आई और मैं शुरू हो गई। तो ऐसे होगा तो उसके बारे में भी डिटेल्स बता दिया जाएगा। फिलहाल आया था कि हाँ इस पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं आज बना दी। बाकी डिटेल्स में और अच्छे से करेंगे इसके बारे में। तो हम एक बार जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा लिख के और पेपर पे करा देंगे और देख लेंगे कि किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। साइंस का ये जो तमाम टॉपिक है कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, और जीके में कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, और बिहार स्पेशल में कहाँ से आ रहा है, उससे संबंधित एक वीडियो बनाएंगे। ये पार्ट 1 होगा। उसके बाद एक और पार्ट 2 बनेगा जिसमें मैथ रीजनिंग होगा, और पार्ट 3 होगा जिसमें पूरी तरह से इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक से संबंधित। और उसके बाद एक पार्ट 4 वीडियो होगा बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। उसके बाद फाइनली ये कंप्लीट होगा। कोई भी चीज़ एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है कि हाँ ये है और सिलेबस बता दिए हो गए। एक एक चीज़ में क्या पढ़ना है और सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वीडियोस में तो हम देख लेते हैं और सिलेबस में भी देख लेते हैं ये पढ़ना है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट किसको छोड़ देना है जहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक, क्योंकि अगर कोई भी सिलेबस बना रहा है तो वो क्या मान के चलता है कि ये सारी तमाम चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और उस इम्पोर्टेंट में से जो सबसे खास होगा, सपोज हम मिठाई दुकान गए, पूरा मिठाई रखा है, लेकिन किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे अच्छा है, वही लेता है सब लोग। तो एग्जाम में भी क्या होता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं हम वहीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसको भी पढ़ेंगे, उसकी भी उतनी ही वैल्यू है। जैसे अगर मिठाई दुकान में सारी मिठाई रखी है तो सबकी वैल्यू है, उसमें भी वो चीज़ लगा है, मिठाई हो, जो भी प्रोडक्ट को बनाने में गुड्स वगैरह जो भी रॉ मटेरियल लगा है, सबकी अपनी वैल्यू है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड है उसको भी देखना है, और जो नहीं पूछ रहा है उसको भी देख लेना है कि क्या पता इस बार पूछ ले। तो हम पूरे इत्मीनान से इसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये साइंस और जीके का समझ आया होगा और कुछ आइडिया लगा होगा। प्लीज़ रिलीफ रहिए मेरे साइड से, इसका सिलेबस मैं बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, क्योंकि ये तो फिक्स है। बीपीएससी का इससे आसान है कि प्रीलिम्स निकाला और मेंस में ये पेपर पढ़ना है, और उसके बाद हमें इतना मालूम है कि फिर इंटरव्यू होगा। लेकिन ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, फिर हिंदी भी पढ़ना है। इसका जो सिलेबस है वो अलग है, और जो साइंस है और बिहार एसआई में क्या इम्पोर्टेंट बिहार स्पेशल पूछता है ये जरूरी है। तो इसके लिए वीडियो लाएंगे। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल बन जाएगा। मतलब आपको 4 दिन में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप चाहते हैं कि मैं हिंदी वगैरह भी बता दूं तो बहुत अच्छे से मैं बता दूंगी और क्वेश्चंस भी करा दूंगी। और ये भी देख लेंगे कि जो हिंदी सामान्य हिंदी के जो प्रश्न है, ताकि हम पास हो जाएं। आई प्रॉमिस कि सामान्य हिंदी में आपको 100 में 60 आ जाएगा या 50 और आप पास हो जाएंगे। कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको कैसे पढ़ना है, इसमें कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं ये देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको और क्या क्या चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आपको सिलेबस किसी का नहीं समझ में आ रहा है, लाइक एसएससी हो, बैंकिंग हो, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ आपको चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, ये बताइएगा। मैं आपको वीडियो बना के अवेलेबल करा दूंगी। थैंक यू।